नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की आग पहले बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में धर्मांतरण ने दस्तक दे दी है। रायपुर, दुर्ग समेत राजनांदगांव के शहरों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है और नेताओं की बयानबाजी से सियासत में मुद्दा आग उगलने लगे हैं। महान संत, साधुओं समेत हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण के खिलाफ यात्रा निकालकर कई लोगों के घर वापसी का अभियान भी चला दिया है, लेकिन धर्मांतरण और मतांतरण से जुड़े मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन्हें रोकने के प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन शहरों में भी ये मामले देखने को मिल रहे हैं। शहरी क्षेत्र रायपुर, दुर्ग, धमतरी समेत राजनांदगांव में धर्मांतरण के मामले बढ़ने लगे हैं। हाल ही में लगातार ऐसे मामले देखने को मिले हैं। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में धर्मांतरण मतांतरण से जुड़ा मामला उजागर हुआ। हिंदू संगठनों ने इस मामले में जमकर बवाल मचाया और धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की मांग की है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि भोले भाले लोगों का बहला फुसलाकर धर्मांतरण हो रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार धर्मांतरण के खिलाफ धर्म स्वतंत्र कानून लाने की तैयारी कर रही है। 17 पॉइंट्स में इस कानून का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। हाल ही में सामने आए मामले पर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। प्रदेश में पक्ष विपक्ष एक दूसरे के संरक्षण में धर्मांतरण को लेकर सियासत होती है, लेकिन अब धर्मांतरण पर सार्थक चर्चा होना जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि लोगों को इसके प्रति जागरूक रखना, जल्द ही कानून लागू करना। जब जब मामले सामने आएंगे सियासत गरमाएगी, लाजमी हो जाता है। अब इन बयानबाजी और सियासत के बीच में आखिर समाधान कब और कैसे निकलेगा, ये एक अहम सवाल है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए दोनों पार्टियों के नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ उनका कहना है। देखिए, विष्णुदेव आए सरकार में, चाहे वो कमरधा हो चाहे अन्य जगह हो, लगातार इस प्रकार से शिकायतें आ रही है। तो धर्मांतरण, यदि जबरिया धर्मांतरण हो रहा है तो उसे रोकने में सरकार भी विफल रही है। देखिए, 15 साल रमन सिंह जी की सरकार थी, धर्मांतरण उसी के समय में हुए हैं और आज कहीं धर्मांतरण हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार का फेल्योर है। हमारी कांग्रेस सरकार में हमने तो विधानसभा में भी पूछा, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं, दूसरा कोई काम है नहीं। एक उदाहरण बता दो तो एक उदाहरण भी वो नहीं बता सके भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये क्या करेंगे, ये इनका चुनावी मुद्दा है और ये हमेशा जाति और धर्म को लेकर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। डिवाइडेड रूल जो चलता था, अंग्रेज लोग करते थे, वही काम आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। देखिए, आप धर्मांतरण के मामले पहले उजागर तो नहीं हो रहे थे, पर पूरा प्रदेश जानता था कि प्रदेश में खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है। पर आज यदि धर्मांतरण पकड़ा जा रहा है, धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, यही बताता है कि हमारी सरकार धर्मांतरण को लेकर कितनी गंभीर है। और अवैध धर्मांतरण, दबाव पूर्वक धर्मांतरण, प्रलोभन से धर्मांतरण, ये किसी कीमत पर हमारी सरकार होने नहीं देगी। जहां पर भी इस प्रकार के मामले आएंगे, कठोर कार्यवाही होगी। तो धर्मांतरण के मामले छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और पहले ये मामले दूर अंचलों में, गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को जरूर मिलते थे, जहां पर प्रशासन की पहुंच थोड़ी कम होती थी, लेकिन अब ये मामले महत्वपूर्ण शहरों में देखने को मिल रहे हैं। तो कई सवाल भी खड़े हुए हैं और सियासत भी गरमाई है। सवाल यही, कब तक छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का काला खेल चलता रहेगा, आखिर इसे कौन रोकेगा, कैसे के काम देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर धर्मांतरण की आग पहले बस्तर, सरगुजा जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में धर्मांतरण ने दस्तक कर दी है और रायपुर, दुर्ग समेत राजनांदगांव के शहरों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के मामले देखने को मिले हैं। नेताओं की बयानबाजी से सियासत में मुद्दा आग उगलते हैं, जिस तरीके से आपको प्रतिक्रियाएं भी हमने सुनाई हैं। महान संत, साधु समेत हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण के खिलाफ यात्रा निकालकर कई लोगों के घर वापसी का अभियान भी चलाया है, लेकिन धर्मांतरण और मतांतरण से जुड़े मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण क्यों लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तमाम कानूनों की बात होती है, नियम लाने की बात होती है, लेकिन उसके बाद भी क्यों ये मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपने अपने तर्क यहाँ पर दलों के हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है, नेता है निपिंद्र पटेल। निपिंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता है शिव सिंह ठाकुर जी। ठाकुर साहब, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपको स्वदेश न्यूज में। और विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री हैं घनश्याम चौधरी। चौधरी साहब, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपको स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। निपिंद्र जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से कैंसर होता है, अगर
कि शरीर के किसी हिस्से में फैल जाए, अगर तुरंत इलाज ना किया जाए तो आगे बढ़ जाता है और एक समय ऐसा आता है कि इंसान खत्म हो जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण के मामले हैं वो गांव में देखने को मिले, बस्तर संभाग ऐसे स्थानों में देखने को मिलते थे जहां प्रशासन की पहुंच कम है। अब शहरों में ये मामले बढ़ गए हैं, लगातार शहरों में देखने को मिल रहे हैं। धमतरी ले लीजिए, जशपुर ले लीजिए, इसके अलावा रायपुर ले लीजिए, सरगुजा, राजनांदगांव, तमाम जगहों पर धर्मांतरण देखने को मिल रहा है। क्या वजह है, क्यों सरकार द्वारा नहीं रोक पा रहे हैं? नमस्कार ऋषभ जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। शिव जी नमस्कार। देखिए, सरकार जो है वो अभी धर्मांतरण के जो मामले आ रहे हैं, सरकार इस पर निरंतर कार्रवाई कर रही है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं, इसलिए धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। आप पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार में देखेंगे कि धर्मांतरण पर इन्होंने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। गाँव में भी अब लोग जागरूक हो रहे हैं। आदिवासी संगठन जो है वो अपने मूल धर्म संस्कृति को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, इसलिए ये गांव में अब धर्मांतरण कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए शहर में छोटे छोटे दलित समुदाय या फिर अन्य समुदाय के लोगों को जो है वो स्वास्थ्य के नाम पर जो या फिर चंगाई सफा के नाम पर जो है वो धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं। पर अब हिंदू संगठन के लोग और भाजपा के लोग इस मामले में जागरूक हैं और जहां कहीं भी ऐसे इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं वहां पर लगातार इनका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि अगर ज्यादा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण होगा तो छत्तीसगढ़ को भी जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरह जो है वो नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम बनने से जो है वो नहीं रोका जा सकता है। ये धर्मांतरण के नाम पर क्या कर रहे हैं, ये आप देखेंगे कि बस्तर में भी कई गांव में वर्ग संघर्ष की स्थिति हो रही है और जो धर्मांतरित लोगों की मौत पर भी जो है वो उनके अंतिम संस्कार को लेकर भी कई बार झगड़े हो चुके हैं। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार गंभीर है और जो धर्मांतरण का नया ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और आगामी विधानसभा के सत्र में इसको पेश भी किया जाएगा और लागू होगा। और जो भी धर्मांतरण के कार्य में लिप्त हैं ऐसे लोगों को जो है वो सरकार कड़ी से कड़ी सजा जो है वो दिलवाएगी। ठीक है नृपेंद्र जी, देखिए अब आपने तर्क दिया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं इसलिए मामले दिख रहे हैं, कांग्रेस के कार्यालय में कार्रवाइयां नहीं होती थी, लेकिन हम लोग हैं, जनता ये कैसे मान ले कि अब ये मामले दिख रहे हैं? तो वो तो यही कहेंगे कि हमको अब शहरों में मामले दिखने लगे हैं। अब जहां तक तर्कों की बात है तो कांग्रेस ने भी तर्क दिया है कि 15 साल में रमन सिंह के कार्यकाल में जो धर्मांतरण हुए सबसे ज्यादा संख्या उसकी है, तो फिर तर्क ही आपको देना है, आपको मनवाना है तो वो भी मानिए कि आप ही की पुरानी सरकारों के कार्यकाल में ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। नहीं, पहले भी देखिए धर्मांतरण के जब मामले आते रहे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। मैं कांग्रेस सरकार को उदाहरण देना चाहूंगा कि रायपुर में जब धर्मांतरण के मामले आए तो पुरानी बस्ती थाने के सामने में जो धर्मांतरित ईसाई संगठन के अध्यक्ष ने खुलेआम कहा है कि धर्मांतरण जो है वो हमारा अधिकार, हम इस पे करके रहेंगे। और कांग्रेस सरकार ने उस क्या बोलते हैं ईसाई समाज के अध्यक्ष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है, मतलब ठीक है, गंभीर होती तो सरकार जो है वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो है वो उस संगठन के अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई करती। ठीक है ठाकुर साहब, क्यों कार्रवाइयां नहीं की गई? और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पहले ये मामले उजागर नहीं होते थे, अब बीजेपी की शासन है, सरकार है, तो अब कार्रवाइयां लगातार की जा रही हैं, तो मामले दिख भी रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मामले दिख रहे हैं क्योंकि कार्रवाइयां हो रही हैं और धर्म स्वतंत्र कानून भी लाने जा रहे हैं। देखिए ऋषभ जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी जी। उस समय जब हमारी सरकार आई तो भूपेश बघेल जी ने चुनौती दी थी कि 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में जिस प्रकार से चर्च बने हैं वो 5 साल की सरकार में हमारे बने नहीं। 15 साल की सरकार बना, 5 साल की सरकार में चर्चों की जो है गणना कर लीजिए। उस समय भी चैलेंज किए थे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में जितने चर्च बने, कितने बने हैं नहीं बने वो तो एक अलग विषय है, लेकिन समाधान क्या है इसका? समाधान केंद्र में 11 साल हो गया ऋषभ जी, 11 साल हो गया केंद्र में मोदी जी की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। ये हिंदुओं की सरकार बोल रहे हैं, हिंदू हित की बात करने वाले। आज 11 साल हो गया केंद्र में मोदी जी को बैठे हुए, और डबल इंजन की सरकार थी उस वक्त भी, और अब फिर डबल इंजन की 13 महीना होने जा रहा है सरकार को। और सब जो धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है इनकी वो फिर बढ़ गई है। कहा ग्रामीणों में थी, बस्तर एरिया में थी, आदिवासी एरिया में थी, अब शहरों में बढ़ गई है। नहीं देखिए, ठीक है, बता रहे हैं क्या उजागर हो रहा है, आपकी सरकार है। ठाकुर साहब वो कह रहे हैं कि अब शरीर में कैंसर आ गया है, तो अब वो कैंसर को आप भले ही ना देखिए, डॉक्टर को मत दिखाइए, वो फैलता चला जाएगा। तो कांग्रेस में वो देखा नहीं गया, वो कैंसर फैल रहा था, वो उजागर नहीं हुआ।
अब इन्होंने पकड़ लिया है कि कैंसर है, अब इसको वो ठीक करने का काम कर रहे हैं। 11 महीना हो गए, 11 महीना कैंसर को पकड़ने में बहुत टाइम। आजकल तो इतना आइडियोलॉजी आ गया है, क्या AI आ गया, एक से एक इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। और केंद्र में इनकी, पहले तो रोना रोते थे ये सब कि इनकी सरकार है, आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है। 1 सेकंड लगेगा धर्मांतरण को खत्म करने के लिए। कानून बना रहे हैं, आज 13 महीने की होने जा रही सरकार, कानून बना रहे, ऐसा कानून लाएंगे कि कुल मिलाकर जो है सत्ता प्राप्ति करना, झूठ बोलकर धर्मांतरण के नाम पर लोगों को बरगला कर, धार्मिक नाम पे बरगला कर जो है सरकार प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद भूल जाते हैं 5 साल जो है ये जनता के सुख दुख में नहीं, केवल जो है अपना काम करते हैं और जो है भ्रष्टाचार करते हैं। जिस प्रकार से महतारी वंदन में भ्रष्टाचार हुआ है, पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है, तो इस प्रकार से सत्ता प्राप्ति के समय इनको धार्मिक धर्मांतरण याद आता है। और उसके ठीक है ठाकुर साहब, एक सवाल का और उत्तर दे दीजिए कि अगर आप कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में कम धर्मांतरण हुआ है, लेकिन आप ये तो मानेंगे कि आप जिम्मेदार आप भी हैं, भले आप उनसे थोड़ा कम हो। हमारे सरकार में ऋषभ जी कोई धर्मांतरण नहीं हुआ। हमने चैलेंज करते थे कि एक पुरानी बस्ती का हमारे ऋषभ जी ने, सॉरी रिमेश पटेल जी ने बताया, पुरानी बस्ती थाने में जब मामला आया था तब पुलिस विभाग ने, सरकार ने हमारी बोले कि FIR करिए, FIR लिखवाना हो। उस समय ये सारे के सारे लोग चले गए, FIR नहीं लिखवाए। जब तक FIR नहीं लिखवाएंगे तब तक कार्रवाई कैसे होगी? केवल प्रोपगंडा करके, माहौल खराब करके जो है व्यवस्था, धार्मिक भावना फैला के ही जो है करने से नहीं होता। FIR की बात की गई तो सारे के सारे जो है वहां पे जो धार्मिक नेता थे वो खसक गए। तो 5 साल हम चैलेंज करते रहे भूपेश बघेल जी की सरकार में, आप FIR कराइए। अगर धर्मांतरण हो रहा है बिना FIR के किसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? जब तक FIR नहीं होगा कार्रवाई कैसे होगा? केवल माहौल को खराब करना, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना, ये सब चीजें करते रहे हैं 5 साल। अब इनकी सरकार है, अब क्यों शहरों में फैल गया? अब गांव से जो है आदिवासी अंचल से अब शहरों में आ गया और ये हाथ में हाथ धरे बैठे। डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, बस सरकार सरकार बोल के कुछ नहीं कर पा रहे हैं इन लोग। और ऐसी 5 साल निकल जाएगा, देखिएगा जनता इनको जो है इसका सबक दिखाएगी। ठीक है घनश्याम चौधरी जी, धर्मांतरण शहरों में फैलने लगा है। जब भी धर्मांतरण के मामले उजागर होते हैं, अगर सबसे पहले कोई वहां पहुंचता है और जो नाम हम सुनते हैं वो होता है विश्व हिंदू परिषद या फिर बजरंग दल। जब भी ऐसे मामले हम देखते हैं कि वो लगातार विरोध करते हैं, इस तरह के मामले को पकड़ने में भी काफी योगदान देते हैं। क्या आप कहेंगे, क्योंकि पहले मामले दूर अंचलों में देखने को जरूर मिलते थे, अब रायपुर, बिलासपुर, जहां न्यायधानी, जहां पर इस तरह के मामले आने नहीं चाहिए, वहां पर भी ऐसे मामले देखने को मिले हैं, तो क्या वजह है कि शहरों में ये फैलने लगे और जिम्मेदार कौन है? ऋषभ जी, हमारी दोनों राजनीतिक पार्टी जो कार्य करना चाहिए वो करने में कहीं ना कहीं विफल हो रही है। एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही है। पीछे 15 साल भारतीय जनता पार्टी चली, उसके बाद 5 साल कांग्रेस की सरकार चली। अभी शिव जी कह रहे थे कि पुरानी बस्ती में FIR करने के लिए कहा गया और FIR नहीं किए, तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पुरानी बस्ती थाना तबला बजाने नहीं गए थे, वहां FIR कराने नहीं गए थे। किसी बात से कहा सुनी हुई और जो कार्यकर्ता FIR कराने गए थे उन्हीं के ऊपर FIR हो गई। यानी कांग्रेस शासन काल में वो धर्मांतरण हमारे यहाँ होता ही नहीं, ऐसा बोलते थे। और पुलिस को यह कह दिया गया था कि इस मामलों पर FIR नहीं करना है, ये FIR होती नहीं थी। इतना बड़ा नारायणपुर का कांड हुआ है जो लगभग 2 वर्ष पूर्व आप सबने देखा कि किस तरीके से आदिवासी अंचल में पुलिस और आदिवासियों के साथ में मुठभेड़ हुई, मारपीट हुई, जो टीवी चैनलों के माध्यम से देखने को मिला। और वो कुल मिलाकर के सीधा सीधा धर्मांतरण के मामले को लेकर के था। और इस जगह पर कोई भी कड़क कानून बनाने का प्रयास नहीं करता। अभी हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन किसी जगह पर प्रेयर सभा, प्रार्थना सभा चलती है, लोगों को बुलाया जाता है, ये हमारे लोगों को, पुलिस को दिखता नहीं, हमारे शासन के पुलिस को दिखता नहीं है कि यहाँ पर ये घटनाएं चल रही है। जब तक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता जाते नहीं है, वो वहां पर लोगों को सूचित करके इकट्ठा करते हैं, तब जाकर पुलिस को पता चलता है। और सैकड़ों की संख्या में कमरे पर लोग आ जाते हैं और पुलिस को कान पे जू तक नहीं रेंगती। कुल मिलाकर के जिनकी जिम्मेदारी है इसको रोकने का, वो अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं। शायद उनको ऐसा लगता है कि ये हमारा काम नहीं है, और जब हम इसको विरोध करते हैं तब उनको समझ में आता है कि इस पर संज्ञान लेना चाहिए और रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए या मामले पर बातचीत करना चाहिए। जिस दिन पुलिस सचेत हो जाएगी उस दिन मेरे शहर में, मेरे गांव में धर्मांतरण की घटनाएं कम हो जाएगी। पर पुलिस को सचेत करने के पीछे बैठे हुए जो सरकार में लोग हैं उनको बताना पड़ेगा कि यह भी कार्य आपको करना है, यह आपकी जिम्मेदारी है।
ये पुलिस प्रशासन को सरकार को ठीक है बताना पड़ेगा। चौधरी साहब, एक अगर नहीं जागरूकता बताएंगे को तो लेकर ये भी कुछ काम आप ऐड होने करना वाला चाहेंगे, नहीं है क्योंकि जागरूकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग ऐसे हैं जो इसके उसमें चपेट में आ जाते हैं, नहीं समझ पाते कि धर्मांतरण जैसी कोई चीज उनके साथ होने वाली है। क्या उसकी भी एक जरूरत है सरकार द्वारा चलाने की? छत्तीसगढ़ में जो मूलभूत आवश्यकता है, जो जरूरत होती है लोगों की, जिसको दिखा करके धर्मांतरण का कार्य बहुत बृहद मात्रा में बढ़ा हुआ है, जैसे स्कूलों में एडमिशन और अस्पतालों में इलाज, ये दो मूल समस्याएं दिखती है। हमारे ग्रामीण अंचलों में रहने वाले जो लोग हैं, अगर इलाज कराने आते हैं शहरों में, तो बड़ी मात्रा में उनके पैसे लग जाते हैं, जिसको क्रिश्चियन मिशनरी के लोग सामने आकर के करते हैं, प्रलोभन देते हैं, और इलाज करते करते कब उनको हिंदू से क्रिश्चियन बना देते हैं, उनको भी बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल चलता। बिल्कुल चौधरी साहब, मुझे भी सबसे बड़ा अभी तक का यही कारण लगता है, और इसी वजह से धर्मांतरण, जो अवैध धर्मांतरण लगातार बढ़ता चला जाता है, लोग इसकी गिरफ्त में आते हैं, उनको नहीं पता, क्योंकि सरकार ने वो मुहैया चीजें नहीं कराई हैं जो उनको कराना चाहिए था। अगर मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता ईमानदारी से लोगों का इलाज करवाने लग जाए, आज 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना के माध्यम से मिल रहा है, और सरकारी स्कूलों में अभी जो अब छत्तीसगढ़ सरकार में स्कूलें चल रही हैं, एक दूसरा शिक्षा के अधिकार के तहत जो बच्चों का एडमिशन होने का तय किया गया है, अगर ईमानदारी से हमारे यहाँ ये दोनों चीज होने लग जाए, यानी जो जरूरतमंद लोग उसका एडमिशन हो जाए, जो जरूरतमंद है उसका इलाज हो जाए। ठीक है चौधरी साहब, दावे लगातार करते हैं, लेकिन जमीन पर उतरना हो जाए तो सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। शिव सिंह ठाकुर साहब, आपसे कोई करेक्शन चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपकी सरकार में जो एफआईआर कराने पहुंचे थे उन्हीं पर एफआईआर होगी। पहले इस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं निपिन जी के पास जाऊंगा। देखिए, बिल्कुल मैं अपने दावा कर रहा हूं कि उस वक्त में पूरी जानकारी है कि भाई पहले माहौल को बिगाड़ा गया, वहां पर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के बाद वहां पे माहौल को खराब किया गया, इसके कारण बोला गया कि एफआईआर करो। एफआईआर नहीं हुआ, ये बिल्कुल अभी भी रिकॉर्ड है, हम उसको देख लेंगे। अभी घनश्याम चौधरी जी, विश्व हिंदू परिषद या हिंदू संगठन जो थाने पहुंचा था, उस मामले की एफआईआर की मांग कर रहा था। टीआई को शायद ऊपर से ऐसा आदेश था उस मामले पर एफआईआर नहीं करना है, इसलिए थोड़ी कहा सुनी हुई वहां पर। हम लोग कोई लड़ने नहीं गए थे टीआई से या पुलिस वालों से, हम लोग एफआईआर करा नहीं गए थे भैया। मैंने कहा ना, पूरे 5 साल कहीं पर धर्मांतरण की कोई घटना लेकर के हिंदू संगठन या कोई भी जाता था, उसको सिरे से नकारती थी पुलिस। देखिए घनश्याम चौधरी जी, कई अगर आप बोलेंगे तो आपको मैं पर्सनल में कई एप्लीकेशन दे देता हूँ। क्या है, एफआईआर नहीं कराते थे, बाकी एप्लीकेशन लेकर के सील थप्पा करके दिए मेरे पास, वो आज सब है पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत का। वो एफआईआर में तब्दीली नहीं हुआ है एप्लीकेशन। ठाकुर मेरी जानकारी में जो है मैंने बता दिया घनश्याम जी, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आज सरकार, आज ये जो घनश्याम चौधरी जी जो है आज भारतीय जनता पार्टी संगठन के ही हिस्सा है। आज ऐसे इनको आज जो है, आज इनकी सरकार है, एक हिस्सा माना जाता है संगठन का, और आज इनको आंदोलन करना पड़ रहा है। आज इनके पास पुलिस, जो आप बोल रहे हैं कि आज की तारीख में इंटेलिजेंस पुलिस, विष्णुदेव जी के पास इंटेलिजेंस है, खुफिया विभाग है। आज सारी जो शहरों में जो फैल गया है, पहले हमारे, ठीक है ठाकुर साहब, वो आप कह लो कि बीजेपी की इकाई है, लेकिन वो अगर बीजेपी को बोल रहे हैं कि उनकी भी सरकार में अभी नहीं रुके हैं, उसको आप गंभीरता से ले रहे हैं, तो उन्होंने आपका नाम भी लिया है कि जो एफआईआर नहीं हुई है उस पर भी उन्होंने बात रखी है। दोनों बातों को एक ही तरह से तोलिए। ठीक है, आपके तर्कों पे आऊंगा मैं। निपिंद्र जी, जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद का कहना है, चौधरी साहब कह रहे हैं, वाकई में जो बुनियादी सुविधाएं अगर लोगों को सरकार उपलब्ध करा दे तो वो इसके प्रलोभन में ना फंसे, धर्मांतरण जैसी सुविधाएं मामले सामने ना आए। लेकिन सबसे बड़ा जो आधार है धर्मांतरण का, ग्रामीण अंचलों में कई ऐसी जगहों पर सुविधाएं ना मिल पाना, मूलभूत सुविधाएं, इलाज के नाम की बात हो, बच्चों को स्कूल की बात हो, कपड़ों की बात हो, तमाम खाने पीने राशन जब वो मिशनरियां देती हैं तभी ऐसे मामले बढ़ते हैं। तो सरकार नाकाम है, इसलिए सब हो रहा है। निपिन जी, नहीं, देखिए सरकार अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर है और धर्मांतरण जो रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि जहां कहीं भी धर्मांतरण का विरोध हुआ है वो भाजपा से जुड़े अनुसांगिक संगठनों ने ही किया है। कांग्रेस ने कभी, या फिर कांग्रेस से जुड़े संगठनों ने कभी धर्मांतरण का विरोध किया होगा तो वो ऐसा आप समाचार मेरे को दिखा दीजिए। देखिए, पहले जो है वो नक्सलियों का जो है वो खुला समर्थन था धर्मांतरण के लिए, और उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और शिक्षा की समस्या थी। सरकार आज उन सब चीजों को पूरा कर रही है। स्वास्थ्य के लिए उनके आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है, और कहीं कहीं पे जो
जो धर्मांतरण हो रहे हैं वो राशन के लालच में नहीं हो रहे हैं, फिर शिक्षा के लालच में नहीं, स्वास्थ्य के नाम पर भी, जैसे कोई बीमार है उसको चंगाई सभा के नाम पर जो है वो बुलाकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। और जहां कहीं भी पता चल रही है तो भाजपा और उससे जुड़े हुए संगठन जो है वो उसका विरोध कर रहे हैं। नितिन जी, समय कम है, लेकिन आपको जब इतनी जानकारियां हैं, जिस तरीके से टारगेट रख दिया गया 2026 नक्सलवाद खत्म होगा, वैसे ही टारगेट रख देते, सारी फोर्स को लगा देते, जो ऐसे मामले जानकारी में आपके हैं ऐसे होता है, सबको खत्म कीजिए टारगेट रख के। नहीं देखिए, ऐसा खत्म नहीं कर, धर्मांतरण भी जो है वो कानूनी रूप से ही जो है वो खत्म किया जाएगा, किसी समाज को ऐसे टारगेट नहीं किया जा सकता। नहीं कानूनी रूप से, लेकिन व्यवस्थाओं को लागू करके, जो आपके पास पावर है, डबल इंजन की सरकार है, संसाधन है आपके पास, उनको लागू करके। नहीं देखिए, वो किया, उस क्षेत्र में काम किया जा रहा है, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य और सड़क के क्षेत्र में विष्णुदेव सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में आप इसके अच्छे परिणाम भी देखेंगे। ठीक है ठाकुर साहब, आखिरी प्रतिक्रिया आपके। जी बिल्कुल, अभी धर्मांतरण जिस प्रकार से इनकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र में 11 साल से मोदी जी की सरकार है और यहाँ 13 महीने होने जा रही है, धर्मांतरण जो शहरों में फैल गया है, ये विष्णुदेव सरकार जी की अकारणता है और उनके जो है शासन प्रशासन में पकड़ कम है, जिसके कारण धर्मांतरण जो है बढ़ रहा है। और जो हम आरोप लगाते हैं कि ये विष्णुदेव सरकार निष्फल है धर्मांतरण को रोकने के लिए और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और ठाकुर साहब, बस्तर में चर्च का उद्घाटन आपके सांसद दीपक बैज जी ने ही किया था आपके शासन में। अरे उद्घाटन जो उद्घाटन करना, अरे एक सांसद जनप्रतिनिधि है तो कभी, अब अगर आप धर्मांतरण का विरोध करते हैं तो सांसद जी जनप्रतिनिधि कहीं भी जा सकता है, जनप्रतिनिधि को सामाजिक सौहार्द बना के रखता है। हम लोग जो, हमारी कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम नहीं करती, सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्मों। चलिए ठीक है, एक लंबी चर्चा की यहाँ पर आवश्यकता है और आपके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की अपनी भूमिका है, आपके अपने तर्क अलग हो जाते हैं, लेकिन सवाल यही कि धर्मांतरण कैसे रुके, इसी को लेकर आगे और भी चर्चा की जा सकती है। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपका नितिन जी, बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बड़ा मुद्दा है, लगातार चर्चाएं होती हैं, लेकिन समाधान क्या, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।